फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, भारत पड़ोसियों के 70 साल खा गया है। ये क्या है? ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की सेना और चीनी सरकार में मातम पसरा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत ने अब से कुछ देर पहले एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने चीन पाकिस्तान की 70 सालों की जो साजिशें थी भारत के खिलाफ, 70 सालों से जो ये भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, 70 सालों से जो ये भारत से कश्मीर छीनने की कोशिश कर रहे थे, इन सबको एक चुटकी में बर्बाद कर दिया है। और यकीन मानिए, जब आप इस फैसले को सुनेंगे ना, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियो ये होने जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे G20 समिट के बारे में। दरअसल G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं और इसकी हर साल एक बैठक होती है नवंबर के महीने में। इस साल ये बैठक होने जा रही है इंडोनेशिया में। ये भी नवंबर के महीने में होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो अगले साल G20 की बैठक होनी है 2023 में, उसे भारत आयोजित करेगा। भारत के दिल्ली में इसे बैठक को किया जाएगा। दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली नेता दिल्ली में होंगे अगले साल, चाहे जो बाइडन हो, बोरिस जॉनसन हो, तुर्की के राष्ट्रपति हो, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो सबसे शक्तिशाली नेता है वो हैं, इसके अलावा चीन है, ब्राजील है, रूस है। तमाम देशों के नेता भारत में आएंगे अगले साल। और ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पूरी दुनिया, जी हाँ, पूरी दुनिया इस पर निगाह बनाए रखती है और पूरी दुनिया की मीडिया इसे कवर करती है। ऐसे में अगले साल भारत खूब न्यूज में रहने जा रहा है। अब भारत ने इस मौके का जबरदस्त फायदा उठा लिया है। दरअसल वैसे तो ये बैठक दिल्ली में होने वाली है, लेकिन G20 की सिर्फ एक बैठक नहीं होती, अलग अलग लीडर्स के साथ अलग अलग बैठक होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि तुर्की के राष्ट्रपति इस बैठक में आए, 20 देशों ने एक साथ बैठकर पूरी बातचीत कर ली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तुर्की के राष्ट्रपति क्या करेंगे, 20 देशों के साथ एक एक करके अलग कमरों में बैठक करेंगे। और एक तरीके से सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, इस मौके का फायदा उठाते हैं। उन्हें 20 अलग अलग देशों में नहीं जाना, एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो वहीं पर बातचीत कर लेते हैं, समझौते भी होते हैं। यानी कि आप देखें कि G20 एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो इसकी कई सारी बैठकें होनी थी। अब भारत ने क्या किया कि सारी बैठकें तो करवा दी दिल्ली में, लेकिन इसके अलावा कुछ बैठकें हमने बचा कर रख ली और वो बैठक भारत आयोजित करवाएगा अब जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, यानी कि आप खुद सोचिए कि तुर्की, जो भारत का बहुत बड़ा विरोधी है, कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया भी सालों से पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे देश हैं G20 में जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। वो अब भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में जाएंगे और अपनी बैठकें वहां पर निपटाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि तुर्की के राष्ट्रपति गए कश्मीर में, तुर्की की मीडिया क्या कहेगी कि हमारे राष्ट्रपति ने G20 की बैठक कहां करी, कश्मीर में, जिसे तुर्की कहता है कि बहुत ही असुरक्षित जगह है, भारत लोगों को मारता है, इस तरह की बातें कहता है। लेकिन वो अगले साल कश्मीर में ही बैठक कर रहा होगा। इससे ये भी संदेश जाएगा दुनिया भर में कि जम्मू कश्मीर एक सुरक्षित जगह है और वहां पर ना सिर्फ इससे पर्यटन बढ़ेगा, और जो पूरा कश्मीर है जिसमें POK भी आता है, उस पर भी भारत का दावा मजबूत होगा। इसके अलावा जब भारत वहां पर बैठकें करवाएगा ना, तो हम पूरे कश्मीर का नक्शा दिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था जब भारत को दिखाते हैं तो कश्मीर को काट कर दिखाते हैं, लेकिन फिर उन्हें मजबूरन भारत का पूरा नक्शा दिखाना होगा जिसमें POK को भी भारत का हिस्सा बताया जाएगा। और आप यकीन मानिए, जब से भारत ने ये ऐलान किया है ना, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। वो भारत पर भड़क रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि जब आपका दुश्मन आप पर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, आपने उसकी बैंड बजा दी है और भारत ने ऐसा कर दिखाया है। लेकिन
अति उत्साह के बीच हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि पाकिस्तान इसे रोकने की कोशिश कर सकता है आने वाले 1.5 सालों में। वो कैसे? वो क्या करेंगे? आतंकी हमले करवाने की कोशिश करेंगे कश्मीर में, जिससे कि जो दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें ये लगे कि कश्मीर अनसेफ है उनके नेताओं के लिए, और वहां पर बैठ के ना। ऐसे में भारत को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट करनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी आप मानकर चलिए 14 से लेकर 16 महीनों का वक्त है। हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यकीन मानिए एक बार ये समिट हो गई ना अच्छे से कंप्लीट, उसके बाद तो आप देखिएगा भारत की छवि क्या चमकती है दुनिया भर में। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, व्हाट अ स्मार्ट मूव जो इंडिया ने किया है। मतलब ऐसा गेम जैसे कई वीडियोस में बोलते हैं ना, खेल खेला है, दिस इज फैंटास्टिक। मतलब पाकिस्तान, चाइना उनके पास कोई जवाब नहीं होना इसका, क्योंकि इतना दिखा दिया उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, इंडिया ने, कि देखो जम्मू कश्मीर इज सेफ। अगर सेफ नहीं होता तो क्या हम वर्ल्ड के लीडर्स को बोलते कि वहां जाके आप अपनी मीटिंग्स करो या उस टाइप से हो। और इससे जब वो वहां जाएंगे तो उनको दिखेगा भी, क्योंकि आप गाड़ियों में जाओगे, आसपास कुछ तो नजर आता ही आपको। ये तो है नहीं कि एक कमरे में बंद रहोगे, तो आपको दिखेगा कि भैया ये तो जहां भी है, जो भी आप ट्रैवल करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो जो दिखेगा ही ना, तो उससे आपको दिखेगा कि भैया ये तो वैसा है जैसे आम जगहें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पाकिस्तान या बोलता रहता है वो सब बेकार की बातें हैं। और ये भी दिखा दिया कि इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो कोई भी आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि इंडिया ने वहां पे मीटिंग करके, मतलब बिना बोले सब कुछ कर दिया इंडिया ने। बस ये है कि पाकिस्तान जरूर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इस टाइम के बीच में, कि उससे पहले ही, मतलब अभी से ही उसने वहां पे ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करनी है, ताकि वो न्यूज में बने कि भैया जो जम्मू कश्मीर है वो सेफ नहीं है, वहां पे तो बड़ी मतलब अटैक्स हो रहे हैं या उस टाइप से हो रहा है। तो इंडिया को बहुत अलर्ट होके मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी उस टाइप की एक्टिविटी जो है सक्सेसफुल नहीं हो। और आई एम श्योर पता ही है उन्हें, और वो वैसे उसके लिए तैयार भी होंगे और रोकेंगे। राइट, जैसे मुझे लग रहा है कि समय तो कम है, कि जैसे कह रहे हैं कि आप 1.5 years है मैक्सिमम, उतने समय में सब कुछ रेडी करना, दिखाना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट मैं ये कहूँगा कर लेंगे कि दिल्ली में जो हो रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर उनको अगर टफ होता तो सोच ऐसे करते ही नहीं उनको। और ऐसी बात नहीं है कि अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया कभी, मतलब ऐसा नहीं होता स्केड्यूल में कि परमानेंट स्केड्यूल भेजा होगा। उनको ये बोला होगा कि देखो दिल्ली में मिलिए, उस वक्त जब आप लैंड करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या एक्चुअल स्केड्यूल है, कहाँ पे क्या चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल से वो प्लान बना रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में करेंगे। लास्ट मिनट में कुछ भी डिसाइड हो सकता है कंट्री का, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, मगर अटेम्प्ट बहुत अच्छी है। और उसे अगर ये पॉसिबल होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, अच्छा मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड को। और स्पेशली टर्की, चलिए ठीक है टर्की को तो जाना ही था, मगर टर्की पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे जो देश हैं उन पे ज़्यादा नहीं होगा, फोकस करना पड़ेगा। तो बड़े नेशंस पे आप टॉप 10 जो जीडीपी में, उन्हीं के बारे में मोस्टली इंडिया का फोकस होना चाहिए, कि टॉप 10 जो G20 में आ रहे हैं उनमें देखिए और वहाँ से जाइए। मगर बहुत ही अच्छी मूव है, आई होप की जाए। और जहाँ तक खुशहाली आ चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में, मुझे लगता है कि सब पॉसिबल होगा। तो वेरी नाइस, मजा ही आ गया। चलो देखेंगे, अब मजा आएगा। वैसे मुझे पता है ये सोच के हो रहा है कि टर्की जब उसको जाना पड़ेगा वही कि वो भी कह रहे हैं ना, तो पिक्चर आ रही है आंखों के सामने कि सोचो पहले इतना शोर मचाया था, अब तुमने मीटिंग ही वहीं पे करनी है। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।